बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का हमारा मौजू है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कब्रिस्तान जाकर कब्र पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। कुरान पाक की तिलावत करके मरने वाले को इसाल सवाब कर सकते हैं, यानी उसकी रूह को कुछ कलाम बख्श सकते हैं। तो कुरान पाक की तिलावत करना, बाज़ लोग ये कहते रहते हैं कि कब्र पे जाकर कुरान पढ़ना बिदअत है, शिरक है, ये मट्टी का ढेर है। आज इस सब बातों पे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप सुनेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आप दोस्तों को भी बताएंगे कि कब्र पे जाकर कुरान पाक की तिलावत करने की असल वजह क्या है और कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस बारे हम आज आपको आगाह करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो यह है, यकीनन कब्रिस्तान जाकर कब्र के ऊपर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बिद्दत नहीं है, कोई शिरक नहीं है। बक्या जो आपको कहता रहे ये कुरान पाक पढ़ना बिद्दत है, शिरक है, कब्र पे कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा जाता, तो यकीनन उसको कहो ये तेरा मसला है और तेरी ज़ात का मसला है। जहाँ तक हमें बुज़ुर्गों ने बताया है, जहाँ तक हमें तहकीक है कि हम कब्र पे कुरान भी पढ़ सकते हैं और ज़िक्र अज़कार भी कर सकते हैं और मरने वाले को ईसा अली सवाब भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक ख़ास वजह यह है कि जब हम कब्र पे जाते हैं, सबसे पहले देखें ये हमारी ये नीयत ये ना हो कि हमने कब्र के ऊपर खड़े होकर पढ़ना है तो मरने वाले को ईसा अली सवाब पहुँचेगा वरना नहीं पहुँचेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप देखें, कब्र पे आपने जाना है, अगर कब्र तक पहुँचने को आपको आसानी है, यानी रास्ता आसान है, आप कब्र तक पहुँच सकते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं। आप कब्र पे बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। कि ऐसा ना हो वहाँ जाने के लिए रास्ता ना हो, आप कब्रों के ऊपर से गुजरते हुए, कब्रों से ऊपर से गुजरते गुजरते आप उस कब्र पे पहुँचें, तो ये कब्रों की बेअदबी है और कब्रों की तौहीन है। लिहाजा आप कब्र के ऊपर ना चढ़ें, कब्र से ऊपर से ना गुजरें। अगर रास्ता है तो आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं, तो आप वहाँ चले जाएँ। वहाँ जाकर कब्र के साथ बैठकर आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप सूरत यासीन पढ़ें। एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा कब्रिस्तान जाता है और कब्रिस्तान में बैठकर 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है, जो 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर कब्रिस्तान वालों की रूहों को ईसा अलैहि सवाब कर देता है, ये कलाम उन्हें तोहफ़ा भेजता है, तो कुर्ब क़यामत वाले दिन वो तमाम कब्रिस्तान वाले जब वो कब्र में जाएगा तो सिफारिश करेंगे कि मौला, ये वो खुश नसीब था जब कब्रिस्तान आता था हमारे पास तो सूरत इखलास पढ़कर, तेरा कलाम पढ़कर हमारे लिए तोहफ़ा भेजता था, हमारे लिए कलाम भेजता था। लिहाजा ऐ रब्बे करीम, ऐ ज़ुल जलाल, लिहाजा हम सब लोग सिफारिश करते हैं इसकी कि मौला इसे माफ़ कर दे, इसकी ख़ताओं को दरगुदर फरमा दे। और यकीनन हमारा ईमान है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बिना पर उस बंदे पे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा। तो यकीनन बात यही है कि हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान वालों पे ये ना हो कि आप ख़ास तौर पर आपका रिश्तेदार है, वालिद है, वालदा है, अजीज़ है, बहन है, भाई है, जो कोई रिश्तेदार है, उसकी कब्र पे जाकर फ़कत उससे ही तिलावत करके इसाल सवाब करें। ये बेहतर है आप करें, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि जितने कब्रिस्तान वाले उनकी भी रूह, इस रूह को इसाल सवाब भेजें, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और यकीनन अगर आप पूरी आका की उम्मत के लिए इसाल सवाब करते हैं, उम्मत के लिए आप कुछ कलाम पढ़कर भेजते हैं, तो यकीनन ये आपके लिए भी ज़रिया निजात बन सकती है, ये आपके लिए भी बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। असल में हमारा बहाना तो यही है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए। आज अगर किसी की कब्र पे जाकर किसी को तोहफ़ा भेजेंगे, किसी को ईसा अली सवाब करेंगे, तो दरअसल ये हम अपने लिए ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं, ये अपने लिए हम एक नेकी कर रहे हैं ताकि कल को हमारे काम आएगी। अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने की और क्या अपने महरूमैन के लिए ईसा अलैहि सवाब सदका जारिया करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।